हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पॉलिटिकल साइंस के, जो आपको आपके सीयूईटी के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए हैंगे बिकॉज इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अच्छा भाई, ये सीरीज जो है वो यहाँ पे रुकने नहीं वाली है बिल्कुल भी। ये सीरीज जो है वो वेब सीरीज की तरह कंटिन्यू रहेगी। इसको आप एपिसोड्स के फॉर्म में हम कंप्लीट करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम जो है वो नहीं हो जाता। तब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे एमसीक्यूज, ऐसे प्रैक्टिस जो सेशंस हैं उनको लेकर आना, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है, जो आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत अच्छी तरीके से अपग्रेड हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व कर पाओ। ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम 50 क्वेश्चंस कवर नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ जब 50 क्वेश्चंस लिखे हैं तो आपको पता है भाई, जब भी मैं कोई एमसीक्यू समझा रही होती हूँ तो वो सिर्फ एमसीक्यू नहीं समझाती हूँ, उसके आसपास की जितनी भी चीजें होती हैं वो सब बता देती हूँ। तो ये जो वीडियो है वो 50 एमसीक्यूज है कहने को, बट इसकी वजह से आप ऐसे 150 एमसीक्यूज सॉल्व कर पा रहे होगे, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान से देखते हुए चलना, इस वीडियो को पूरा कवर करना, फटाफट से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ कवर कर लेते हैं। इसके अलावा इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो और सेशन, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहां पे आपको इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के, और किस चीज के लिए? सीयूईटी 2025 के लिए। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है? सबसे पहला एमसीक्यू है, Which one of the following political party led the movement for the formation of पंजाबी सूबा? पंजाबी सूबा क्या था, पहले तो ये बताओ। सूबा क्या है? सूबा स्टेट के लिए बोला जाता है, ठीक है, एक रीजन के लिए बोला जाता है पंजाबी में इसको। तो पंजाबी सूबा जो था, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने इस चीज के लिए एक मूवमेंट चलाया था? ये ऑड वन आउट क्वेश्चन है, समझ रहे हो? ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मैंने इतना इजी खुद से नहीं बनाया, ये खुद से आया हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो देखो जरा, क्या ये कांग्रेस हो सकती है? ऑड वन आउट है, पंजाब के लिए बात हो रही है, नहीं। लोकदल हो सकती है? नहीं। क्या ये सीपीआई हो सकती है? नहीं। पंजाब की तो एक फॉरमोस्ट पार्टी रही है जिसने ऐसी डिमांड्स करी है हमेशा, वो कौन सी है? अकाली दल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पंजाबी सूबा बता दिया। सूबा वर्ड किससे बना है? स्टेट से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु लेड द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, वर्क फॉर द जस्टिस पार्टी एंड फाउंडेड द्रविड़ कजगम, जिसको द्रविड़ मुनेत्र कजगम के नाम से या फिर डीएमके के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये जो पार्टी है, ये जो फॉर्म करी गई, और इवन इन्हीं ने ये मूवमेंट भी चलाया था, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चलाया था। जो भी सोशल इवल्स चल रहे थे सोसाइटी में उस टाइम पीरियड में, उसको रोकने के लिए मूवमेंट इन्होंने चलाया था। तो कौन है ये? क्या ये एके गोपालन है? अच्छा, ये तो तुम्हें याद आ गया होगा कि ये जो पार्टी है, ये जो पार्टी है वो कहाँ की है? साउथ इंडिया की पार्टी है ये। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ जाएगा। नाम देख लेते हैं एक बार। तो क्या एके गोपालन हो सकते हैं? थोड़ा सा सेंस यूज करो, ये क्या नाम हमें लग रहा है साउथ इंडिया साइड का? नहीं। ठीक है, उसके बाद के कामराज, नहीं। हाँ, ये हो सकते हैं, बट इन्होंने तो कुछ और डिमांड करी थी। याद करो इनकी डिमांड क्या थी। इन्होंने क्या किया था? फास्ट एंड टू डेथ किया था। और कितनी डेज की फास्टिंग के बाद इनकी डेथ हो गई थी? फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चल जाए भाई तुमने ऑलरेडी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तुम, और अभी भी तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, उसके अलावा ये देख लेते हैं भाई कि ये जो थे इनका इनका इसमें कंट्रीब्यूशन क्या था, क्योंकि क्वेश्चन इनके ऊपर भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने विशाल आंध्र मूवमेंट जो था वो चलाया था, और ये सपोर्टर थे। इनका कहना था कि भाई आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट बना देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इनकी ही वजह से सबसे पहला जो लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट था वो इंडिया में बनाया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के जरिए। ठीक है, तो भाई इतना तो मुझे पता है कि ये इससे रिलेटेड तो नहीं है, द्रविड़ कजगम से रिलेटेड तो नहीं है, तो ये तो नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बचे ऑड वन आउट में एक, ईवी रामास्वामी नायकर। यही थे वो इंसान जिन्होंने क्या किया था? एंटी ब्राह्मण मूवमेंट को चलाया था, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ द्रविड़ कजगम। सो क्वेश्चन अगर आपको पार्टी के फॉर्म में पूछा जाए देन तब भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज बाम सेफ स्टैंड फॉर? BAMCEF ये किस चीज के लिए स्टैंड करता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड? तो इसका मतलब क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन। ठीक है, तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, ये याद रखना। ये सिर्फ लर्न करने वाली चीज है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं डेटा जो मैं आपको ज्यादा बताऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मंडल कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय, किसने अपॉइंट किया था मंडल कमीशन को? कौन सी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था? पहले भाई मुझे स्टार्टिंग से पूरी कहानी जाननी है। ठीक है, सबसे पहले क्या है?
इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो उसकी पार्टी फॉर्म हो रखी थी, चल रही थी आराम से, और इंदिरा गांधी जो थी वो सरकार चला रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राइट। तो ये जो चीजें थी वो चल रही थी। फिर इमरजेंसी लग जाती है, इमरजेंसी के बाद एक दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो कौन सी गवर्नमेंट थी? वो थी जनता पार्टी गवर्नमेंट। तो ये जो जनता पार्टी गवर्नमेंट थी ना, ये इसी का ही काम था, इसी का ही काम था मंडल कमीशन को अपॉइंट करना, याद रहेगा। जनता पार्टी गवर्नमेंट ने ही मंडल कमीशन को अपॉइंट करवाया। एंड हु वाज द फाउंडर और हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ मंडल कमीशन? मुझे उनका नाम फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, 1 2 3 करके, ऐसे ऐसे जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगी वो बता के जाना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो जनता पार्टी जो थी इन्हीं के टाइम पीरियड में, जनता पार्टी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में ही मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया था, ठीक है। अब देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 1974 हु लेड द नेशन वाइड रेलवे स्ट्राइक? कौन थे वो जिन्होंने नेशन वाइड रेलवे स्ट्राइक चलाई थी? एक मूवी आई है अभी रिसेंटली, इमरजेंसी, इमरजेंसी करके, ठीक है। हालांकि मतलब बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको उसमें से ग्रैब करने की जरूरत नहीं है, जो हमारी बुक्स में लिखा है दैट इज वेरी ट्रू। और हमें उसमें से जो मेन मेन चीजें हैं ना वो पता लगाने की जरूरत है। जैसे उसमें आपको एक नाम बड़ा सुनने को मिलेगा, वो नाम होगा जॉर्ज फर्नांडिस का। जॉर्ज फर्नांडिस ही थे उस टाइम पीरियड में जिन्होंने नेशनल रेलवे, नेशन वाइड रेलवे स्ट्राइक जो थी वो चला दी थी, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर को उनके टाइम पीरियड के साथ यहाँ पे मैच करना है। देयर इज अ लिस्ट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, उसको देखो, उसको एक बारी अच्छी तरीके से गो थ्रू करो, रीड करो, वो आपको ईयर्स और उनके नेम जरूर याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि अभी मैं बता देती हूँ ट्रिक से कैसे सॉल्व कर लें इसको हम, जिससे हमें आसपास की चीजें पता है तो भी हम क्वेश्चन एटलीस्ट आराम से अच्छे से करके आए। बिकॉज इस बार हमें 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं एंड 250 मार्क्स एनी हाउ स्कोर करने हैं, ताकि हम कट ऑफ को क्लियर कर सकें, अपने ड्रीम कॉलेज में एंटर कर सकें। तो सबसे पहले मैं ऐसे इंसान को देखूंगी जिसको मैं यहाँ पे अच्छे से जानती हूँ, मतलब जो इंसान जो है उसके बारे में तो पक्का श्योर हो। क्या आपने मनमोहन सिंह का नाम सुना है? रिसेंटली भी सुना हमने, है, अब नहीं रहे ये। तो इनका यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो गिवन, क्या आपको इनका टाइम पीरियड कुछ याद आ रहा है कि किस टाइम पीरियड से लेके किस टाइम पीरियड के बीच में ये रहे थे? एक बार कोशिश करो इसको ध्यान करने की ना, एक बार कोशिश करो। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अभी जब तक बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई थी, जिस टाइम पीरियड में नरेंद्र मोदी नहीं बने थे प्राइम मिनिस्टर, उनसे पहले इनकी तो सरकार थी ना, कौन थे प्राइम मिनिस्टर? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यहाँ पे डी का 1 हो जाएगा, इतना मुझे अच्छे से पता है, क्या होगा? डी का 1 होगा। और डी का 1 क्या एक ही ऑप्शन में है? हाँ, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। डी का 1 जो है वो एक ही ऑप्शन में दे रखा है। हालांकि हर बार ऐसा ट्रू नहीं होगा कि जो ऑप्शंस हैं वो इतना इजीली आप फाइंड आउट कर पाओ, तो यू मस्ट रिमेंबर ऑल द टर्म्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर और उनके ईयर जो है वो याद होने चाहिए, ठीक है। अब क्या है, उसके जब मैंने गेम मैच कर लिया तो मुझे पता चल गया, एच डी गौड़ा जो है वो उनका टाइम पीरियड क्या रहेगा? जून 1996 से लेके 1997 तक, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए ये रहते हैं। उसके बाद क्या है? आई के गुजराल। आई के गुजराल का टाइम पीरियड क्या है? अप्रैल 1997 टू मार्च 1998, ठीक है। उसके बाद है बीपी सिंह। बीपी सिंह का टाइम पीरियड क्या है? दिसंबर 1989 टू 1990। तो अभी इसमें से लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन सा देखिए हमें? मनमोहन सिंह, ठीक है। और उसके अलावा बाकी सारे शॉर्ट टर्म थे, बट इनको भी याद रखना जरूरी है भाई, इनको गायब मत कर देना बीच में से, ठीक है। आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? बीएसपी का फाउंडर कौन है? तो बीएसपी का फाउंडर क्या मायावती है? नहीं। हाँ, हालांकि इसकी पॉपुलर लीडर है वो, बट ये तो नहीं है ना इसकी। क्या बी आर अम्बेडकर है? बी आर अम्बेडकर ने फाउंड करी थी ऐसी कोई पार्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या जगजीवन राम है? नहीं। कांशी राम है, ठीक है, याद रखना भाई इनका नेम। कौन है ये? कांशी राम है बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांजिशन मॉडल इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने एक मॉडल बनाया था ट्रांजिशन, ट्रांजिशन वर्ड जहां भी आए एक चीज याद रहनी चाहिए हमेशा हमें, वो क्या है? वो शॉक थेरेपी है। ट्रांजिशन हुई थी, अब फटाफट पहले डेट्स देख लेते हैं इसकी, कब हुई थी। जैसे ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1991 में, उसके बाद होती है शॉक थेरेपी। क्या थी ये शॉक थेरेपी? जो कम्युनिस्ट मॉडल था, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मॉडल था सोसाइटी का, उससे अब ट्रांजिशन करके जाना था दूसरी तरफ। दूसरी तरफ क्या है? कैसे मॉडल की तरफ जाना था? कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ आगे जाना था हमें, ठीक है, कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ना था हमें। तो ये किसने करवाया? इसके कर्ता धर्ता कौन थे भाई? वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, ठीक है, शॉक थेरेपी के।
आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज गोरबाचेव इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीपीएसयू? अब बच्चे बहुत सारे सोचेंगे अरे ये सीपीएसयू क्या है, ये तो बुक में कहीं वर्ड मेंशन ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ये सोचेंगे। नहीं भाई, जस्ट काम डाउन, सोचो तो जनरल सेक्रेटरी लिखा हुआ है और नेम क्या मेंशन है, गोरबाचेव। ठीक है, तो मिखाइल गोरबाचेव किस टाइम पीरियड में जनरल सेक्रेटरी बने, इसकी भी फुल फॉर्म बता देती हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के कब यहाँ पे ये जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, तो ये 1985 में बने थे। ठीक है, इन्होंने सोचा था कि क्या करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे यहाँ पे आने के बाद, बट क्या चीजें अच्छी हो पाई, नहीं हो पाई। ये दो तरीके की पॉलिसीज लेकर आए थे। कौन कौन सी पॉलिसी लेकर आए थे? पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। पेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, ये दो पॉलिसी लेकर आए थे। ठीक है, और क्या था इसका मतलब मीनिंग क्या था? रीस्ट्रक्चरिंग एंड ओपननेस यहाँ पे इनको करनी थी, तो ये दो पॉलिसीज लेकर आए थे। हाउएवर जो चीजें हुई वो ना इन्होंने एंटिसिपेट करी थी ना किसी और ने सोचा था। इस चैप्टर पे कंप्लीट वीडियो मैंने चैनल पे बना रखा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी के पर्पस के लिए, सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी एक्सक्लूसिव है। उसको जाके फटाफट से कवर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो कवर हो जाएगी। उस वीडियो को देख लोगे तो उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना कर पाओ। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है? विच कंट्रीज हैव नॉट एक्सेप्टेड यूरो एज कॉमन करेंसी? जब चैप्टर सेकंड चैप्टर भी मैंने कवर करा रखा है, और सेकंड चैप्टर को जब मैं पढ़ा रही थी ना तब मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू कंट्रीज जो कि ना तो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी में बिलीव करती हैं, जिससे यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश हुआ। कब हुआ यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश? 1992 में यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश हुआ। तो ये मास्ट्रिक्ट ट्रीटी में भी बिलीव नहीं करती। प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन में? 27 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसमें बिलीव नहीं करती हैं ये दो ही कंट्री हैं, वो है डेनमार्क एंड स्वीडन, की याद रहनी चाहिए, डेनमार्क एंड स्वीडन। अब क्या है, एशियन रीजनल फोरम जो है वो किस चीज के बारे में बात करता है, यानी ARF, इसको स्टैब्लिश कब किया गया? इसकी डेट 1994 में इसको स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, और अब देखते हैं जरा कि ये किस चीज के बारे में बात करता है। ये कहता है सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करता है। ठीक है, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी के बारे में ये यहाँ पे बात करता है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आगे, विच कंट्री अडॉप्टेड ओपन डोर पॉलिसी इन 1978? इतना इजी क्वेश्चन, ओपन डोर पॉलिसी किसने अपनाई? चाइना ने। ठीक है, ये मैंने खुद से नहीं बनाए भाई क्वेश्चंस, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी आए हुए हैं, वही क्वेश्चन्स है। ये सोचो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया है ना अच्छी तरीके से, जो मैं वीडियोस बना रही हूँ उनमें से भी कवर कर लिया है, तो यू आर रेडी टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ऑल 50 क्वेश्चंस आप इजीली कर जाओगे। ठीक है, बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है, इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं छोड़नी है, कंप्लीट करनी है, बट कॉन्फिडेंस रखना है कि हम कर सकते हैं अगर हम पढ़ लेंगे तो। हु मेड द 6 पॉइंट प्रपोजल? 6 पॉइंट प्रपोजल कौन लेकर आया था? अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग सकता है। फॉर ऑटोनॉमी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन 1966, ईस्ट पाकिस्तान की बात हो रही है सबसे पहले तो ये है। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान यानी बताओ आज का बांग्लादेश। ठीक है, तो क्या जवाहरलाल नेहरू लेकर आएंगे इस पाकिस्तान के लिए? नहीं, वो तो उस टाइम पीरियड में थे ही नहीं। 1966 में थे क्या? नहीं थे। याहिया खान लेकर आएंगे? नहीं, उनका यहाँ से क्या लेना देना। जुल्फिकार अली भुट्टो? नहीं। तो कौन है? ये है शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इनका नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री ज्वाइन सार्क इन 2007? कौन सी कंट्री ने सार्क को ज्वाइन किया 2007 में? तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है जो हमें पता होना चाहिए। सार्क की जो मेंबर कंट्रीज है उनके नेम, एंड अभी जो 2007 में इसको कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया वो भी, तो ये थी अफगानिस्तान। ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट अ साउथ एशियन कंट्री? इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो साउथ एशियन कंट्री नहीं है? पाकिस्तान है ना, सार्क का मेंबर है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, बट चाइना नहीं। ठीक है, चाइना जो है वो साउथ एशिया का मेंबर नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा सही? हमारा सही आंसर हो जाएगा चाइना। आज याल्टा कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें बिग थ्री क्या थे? बिग थ्री कौन थे? इनके नाम बताने, नेम बताने, ये भी अलग सा है। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। क्या है ये याल्टा कॉन्फ्रेंस में भाई? बिग थ्री कौन थे बताओ जल्दी से। एक तो थे प्रेसिडेंट रूसवेल, चर्चिल एंड स्टेलिन, तो ये तीन लोग थे जो मेन थे इसमें, इनके नाम याद रखना। IAEA, अब इसकी फुल फॉर्म बताओगे? एटॉमिक एनर्जी करके है, इतना मैंने बता दिया है, फटाफट से बता देना क्या है। ठीक है, IAEA वो कब स्टैब्लिश किया गया? इट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1957। विच ऑर्गेनाइजेशन गिव्स लोन्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे देती है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए? तो वो है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रेड के मामले देखती है। IMF भी पैसे के फंड के मामले देखती है, बट वो ठीक है पैसे के देखती है बट फंड के मामले देखती है। यूनाइटेड नेशंस तो तुम्हें पता है पीस एंड कोऑपरेशन के लिए, तो क्या बचा? वर्ल्ड बैंक। कहाँ से लोन मिलता है हमें? बैंक से, तो वर्ल्ड बैंक से। ठीक है,
फुल फॉर्म ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है, ये ट्रिकी थी, तो क्या है इसकी फुल फॉर्म, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्टार्ट जो थी इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसके अलावा मुझे कमेंट में नेटो की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से, और मुझे बताओ तुम सेंटो की फुल फॉर्म। ठीक है, इन दो की मुझे फुल फॉर्म बता दो, एक और ABMT, इन तीन की फुल फॉर्म बता दो और इनकी फाउंडिंग डेट भी बता देना, ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो ये वाला काम जो है वो कमेंट सेक्शन में कर दो। आगे देखते हैं, विच ऑफ दीज इज अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी, इनमें से क्या है जो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा साबित हो सकता है, ह्यूमन राइट्स नहीं, आर्म्स कंट्रोल नहीं, टेररिज्म, टेररिज्म जो है वो खतरा हो सकता है, डिसआर्ममेंट भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेररिज्म जो है वो खतरा हो सकता है। अगेन मैच द फॉलोइंग, इंडिजिनस पीपल और उनके रीजन्स को हमें मैच करना है। इंडिजिनस पीपल यहाँ पे नेम दे रखे हैं इनके, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रीजन्स दे रखे हैं। तो देखते हैं भाई सबसे पहले, मुझे सबसे पहले उस ट्राइब को ढूंढना है जिसको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, क्या आपको इसमें से जो फर्स्ट वाली ट्राइब है मपूचे ट्राइब, ये क्या सुनी सुनी सी लग रही है, मुझे तो लग रही है भाई। ठीक है, तो जो मपूचे ट्राइब है ये थर्ड से मैच करेगी, यानी चिले से मैच करेगी, इतना मुझे समझ में आ गया। इसके अलावा भी मुझे बांग्लादेश की एक जो ट्राइब है वो पता होनी चाहिए, जिससे मैं बाकी का कोई जो इनमें से है वो मैच कर पाऊँ। तो बांग्लादेश की जो ट्राइब हो जाएगी वो हो जाएगी ट्राइबल पीपल ऑफ चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स, जो यहाँ रहते थे, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश के लिए। ऑप्शन ढूंढती हूँ जो एलिमिनेट कर पा रहे हो। ए का 3 भाई, ए का 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, डी का 2 यहाँ पे भी है, डी का 2 यहाँ पे भी है। अब तो और दिक्कत, अब मुझे ढूंढना होगा इन दोनों में से कोई एक। कॉर्डिला रीजन याद आया, कॉर्डिला रीजन जो था, इसकी ये जो ट्राइब है ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है फिलीपीन से। ठीक है, हो गया मेरा आंसर जो है वो सॉल्व। तो देखो एमसीक्यूज जो है वो ट्रिकी भी आ सकते हैं, यू मस्ट हैव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द चैप्टर। वो कहाँ से मिलेगी, वो मेरे चैनल पे मिलेगी, जाकर वीडियोस देखो, सपोर्ट दिखाओ भाई, सब्सक्राइब कर लिया करो, सब्सक्राइब नहीं करते तो और भी मन नहीं करता वीडियोस बनाने का। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, When was the Kyoto Protocol signed? इसको कब साइन किया गया, 1997 में। ठीक है, 1997 में। आगे, When was the Energy Conservation Act passed? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को कब पास किया गया, 2001 में पास किया गया इसको। Which global platform opposes new liberal globalization? इनमें से कौन सा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि किसको अपोज करता है, किसके खिलाफ है, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है, तो ये है वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF। विच इज ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन जो है वो ग्लोबलाइजेशन के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। ये प्योरली इकोनॉमिक है, प्योरली कल्चरल है, मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलती हैं, तो सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हेन इज अंबेडकर जयंती ऑब्जर्व, जो अंबेडकर जयंती है वो कब मनाई जाती है, अभी गई है, बताओ जल्दी से कब थी, अभी रिसेंट में ही गई है, जस्ट बिल्कुल अप्रैल 14 को। आज मैं अभी वीडियो बना रही हूँ और ये 14 अप्रैल को ही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27th क्वेश्चन में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इट कैन बी अबाउट लोगो और एनी कार्टून, या फिर कोई फ्लैग दिया जा सकता है जो हमारे सिलेबस में से है वो। ठीक है, तो ये वाला तो बहुत ईजी है, किसी बच्चे को भी बोल दूंगी ना कि भाई मुझे ये बताओ कि ये किसका है, तो वो भी बता देगा किसका है, ये यूनाइटेड नेशंस का है ये। ठीक है, अब मुझे एक काम कर दो, बता दो यूनाइटेड नेशंस फाउंड कब हुआ था, और क्या इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर था या नहीं था। ठीक है, अभी पता चल जाएगा भाई। आगे देखते हैं, हु वाज सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो सेक्रेटरी जनरल की भी ना बुक में लिस्ट गिवन है, एनसीईआरटी वाली, उसको उस लिस्ट को अच्छी तरीके से याद कर लो। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, फर्स्ट कौन था, थर्ड कौन था, फिफ्थ कौन था, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं बार बार। ठीक है, तो अभी बताओ जरा, सेकंड पूछे हुए हैं हमसे यहाँ पे, सेकंड कौन से थे, जैक हैमरस्कॉल्ड। ठीक है, ये थे। और अभी रिसेंट वाले कौन है, उनके भी नाम बता दो, रिसेंट में अभी कौन है, फटाफट से उनका भी नाम मुझे बता दो, कि अभी वो पोर्टुगल से हैं, इतना बता देती हूँ मैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, पोर्टुगल से बिलोंग करते हैं। चलो बता ही देती हूँ, एंटोनियो गुटरेस है जो पोर्टुगल से बिलोंग करते हैं, और प्रेजेंटली यही है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। बाकी भी आपको याद होने चाहिए। यूनाइटेड नेशन का डे जो है वो कब सेलिब्रेट करा जाता है, यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 24 अक्टूबर। ठीक है, ऐसे याद रखना, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती होती है, 2 into 4 करते 24 अक्टूबर। ठीक है,
आगे यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक सक्सेसर है, किसका सक्सेसर है? लीग ऑफ नेशंस का। पहले ना लीग ऑफ नेशन हुआ करता था, बट वो तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड रोक ही नहीं पाया, तो हमें एक नया ऑर्गेनाइजेशन लाना पड़ा ताकि पीस और कोऑपरेशन अच्छे सोसाइटी में आ सके। तो हम क्या लेकर आए? लीग ऑफ नेशन को लेकर आए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, मतलब हम किसको लेकर आए इसके बाद? लीग ऑफ नेशन के बाद यूएन को लेकर आए। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? लीग ऑफ नेशन। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है यूएनडीपी की? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नोन एज, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसको हम किस नाम से जानते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या वो सेवन सिस्टर्स है, सेवन स्टार्स है, सेवन सीज है, सेवन ब्रदर्स है? सेवन सिस्टर्स। ठीक है, उनके इसका एक ब्रदर भी है, उसका नेम जल्दी से कमेंट कर दो। मैं जब चैप्टर्स पढ़ा रही थी ना उस टाइम दे रहा मैंने बताया था। बता जो जल्दी से, सेवन सिस्टर्स जो है तो इनका एक जो ब्रदर है वो कौन कंसिडर किया जाता है? नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वो अपनी बाउंड्रीज को किसके साथ शेयर करते हैं? वो अपनी बाउंड्रीज को चाइना के साथ, म्यांमार के साथ एंड बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। तो ये आंसर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। व्हेन वाज नागालैंड क्रिएटेड? नागालैंड को कब क्रिएट किया गया? तो नागालैंड को क्रिएट किया गया 1963 में। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना उनको कब कब फॉर्म किया गया, और इवन बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उनको कब कब फॉर्म किया गया, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो ईयर्स याद होने चाहिए हमें। ठीक है, खासी ट्राइब जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है? खासी ट्राइब मेघालय से बिलोंग करती है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न जो है वो एक गेटवे है, किसकी तरफ जाने के लिए एक रास्ता है? साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाने के लिए एक रास्ता ये हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद हु साइन स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट? स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट 1947 में किसने साइन किया था? तो ये था निजाम हैदराबाद का, जो फाइनली समझ जाता है इस बात को कि उसके बस की नहीं है भाई और ज्यादा लड़ना, तो निजाम ने यहाँ पे साइन किया था इसको। विच स्टेट्स वर इलेक्टेड टू ज्वाइन इंडिया? आ गया ना वही क्वेश्चन कि कौन से स्टेट्स थे जो नहीं चाह रहे थे इंडिया को ज्वाइन करना, दे वर इलेक्टेड अबाउट इट, है ना। तो हैदराबाद ने बहुत परेशान किया, फिर जूनागढ़, उसके बाद कश्मीर, बट बाद में इनका मर्जर इंडिया के अंदर करवा लिया गया। नेक्स्ट क्या है? टू नेशन थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? मुस्लिम लीग ने दी थी। एक इनके लीडर हुआ करते थे, कौन थे वो? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, टू नेशन थ्योरी उन्हीं के द्वारा प्रोपाउंड की जाती है, जिसमें क्या बोला जाता है, हिंदू और मुस्लिम दो कम्युनिटी हैं और इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हमें एक अलग देश चाहिए, और वो अलग देश फिर पाकिस्तान बन गया था। हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं हम, याद रखना। ठीक है, और एक एक गुरु है, पॉलिटिकल गुरु हैं गांधी जी के, क्या नाम है उनका? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल गुरु जो है वो गांधी जी के कौन है? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने ही उनको सजेस्ट किया था कि भाई आप पहले इंडिया को ना टूर करो और देखो, पता लगाओ कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज चल रही है, उसके बाद कोई मूवमेंट लॉन्च करना। ठीक है, अब है मैच। यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 लीडर्स और पार्टीज दे रखे हैं। तो अभी लीडर्स देखते हैं, फिर उसके बाद पार्टीज देखेंगे। तो भाई इनमें से कोई ऐसे हैं जो ऑड वन आउट लग रहे हो हमें? हमें पार्टी देखते हैं पहले। भारतीय जनसंघ है, स्वतंत्रता पार्टी है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है एंड कम्युनिस्ट पार्टी है। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे देखना है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना इसके कौन हो सकते हैं, तो ऐसे डांगे थे इसके। ठीक है, ऐसे डांगे जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। देखो ए का 4 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, ये याद तो जरूर होंगे, अगर ये याद नहीं है तो वो किससे बिलोंग करते थे? भारतीय जनसंघ से। फिर मीनू मसानी किससे बिलोंग करते थे? मीनू मसानी जो है वो प्रजा सॉरी सॉरी मीनू मसानी जो थे वो किससे बिलोंग करते थे? स्वतंत्रता पार्टी से बिलोंग करते थे। और अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 42nd क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु फाउंडेड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का फाउंडर कौन था? तो वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, तो ये इसके लीडर थे। 43 क्वेश्चन क्या है? हु वाज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया? मिल्कमैन ऑफ इंडिया, व्हाइट रेवोल्यूशन जो इंडिया में लेकर आते हैं, वर्गीस कुरियन, इनका नाम याद रखना भाई। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यही लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे भाई इंडिया के अंदर? बताओ। मिल्क रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आए थे। ठीक है, अमूल की स्टैब्लिशमेंट होती है इसकी इसी के साथ। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है 44th क्वेश्चन। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो हैवी इंडस्ट्रीज पे स्ट्रेस करता था। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? कि प्राइवेट सेक्टर डेवलप्ड, और इसकी वजह से ये जो प्राइवेट सेक्टर थे इन्होंने इसको डेवलप किया था। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसकी डेवलपमेंट के लिए। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बट सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो किसने ड्राफ्ट किया? सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो कौन लेकर आया? सेकंड प्लान भी बोला जा सकता है उसको, 5 ईयर प्लान बाय पी। ठीक है, 5 ईयर प्लान
किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको? पीसी महालनोबिस ही थे इसके पूरे के पूरे इकोनॉमिस्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, तो पीसी महालनोबिस। विच ट्रीटी वाज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी बाय इंडिया? कौन सी ट्रीटी इंडिया को डिस्क्रिमिनेटरी रखती है? आंख बंद करके बस एनपीटी मार्क करके चले आना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये डिस्क्रिमिनेटरी क्यों है इसकी पूरी कहानी बताती हूँ। 1968 से पहले जितने भी स्टेट्स जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं, तो कुछ कंट्रीज का, ये जो सुपर 5 कंट्रीज है ना, 5 परमानेंट कंट्रीज है ना, जो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर बन चुकी हैं, इनका पता है क्या कहना था कि जो भी कंट्री 1968 के पहले न्यूक्लियर पावर बन गई दैट इज गुड, बट उसके बाकी कंट्रीज जो है ना वो न्यूक्लियर पावर नहीं डेवलप कर सकती हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। तो इंडिया को ये ट्रीटी बहुत डिस्क्रिमिनेटरी लगती है। क्यों? क्योंकि उससे पहले तो इंडिया ने कभी करा ही नहीं ना न्यूक्लियर टेस्ट। और आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि हमने टेस्ट कर लिया और 1968 से पहले और इसके बाद कोई और करेगा ही नहीं। तो इसीलिए एनपीटी जो है वो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी जो है वो हमें लगती है। इसकी फॉर्मेशन पूछी, मतलब अगर पूछा जाए कि कब के लिए बोला गया है, तो 1968 का वो ईयर है। फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया। फर्स्ट नाम समिट कहाँ पे होती है? फर्स्ट रीसेंट, और जो इसकी वो क्या कहते हैं, जिस डिक्लेरेशन के जरिए इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये 3 चीजें जो है वो याद होनी चाहिए। तो अभी समिट देखते हैं। सबसे पहली समिट जो थी वो हुई थी बेलग्रेड में, ठीक है, तो बेलग्रेड याद रखना। शिमला एग्रीमेंट जो है उसको साइन किया गया था किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ शिमला एग्रीमेंट को साइन किया गया। हु प्रपोज सीनियर कांग्रेसमैन रिजाइन इन 1963? किसने प्रपोज किया था भाई सीनियर कांग्रेसमैन रिजाइन को 1963 में? तो ये थे के कामराज, ये लेकर आए थे इस चीज को, ठीक है। हु गेव द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म? नॉन कांग्रेसिज्म की स्ट्रैटेजी किसने थी? राम मनोहर लोहिया ने। हु वाज द सोशलिस्ट? सोशलिज्म के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, है ना। तो इसी के साथ होते हैं 50 क्वेश्चंस खत्म। और अच्छी तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी कर दिया, आपको समझ में भी आ गए होंगे। और अगर कुछ भी डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऐसी सीरीज और देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ मुझे और बोलो कि मैम ऐसी सीरीज और लेकर आओ, ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और ज्यादा ऐसे वीडियोस लेकर आने के लिए। भाई सब्सक्राइब ही नहीं करते हो तो मन ही नहीं करता वीडियोस बनाने का। चलो भाई मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।